नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मिर्च की फसल में वायरस के कंट्रोल के बारे में, किस प्रकार से हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश के मौसम में दोस्तों हमें ज़्यादातर वायरस की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। अब इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में नए कल्लों का विकास होता है और नए कल्लों में थ्रिप्स जैसी संभावनाएं बनती हैं। हमारे जो किसान भाई थ्रिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही थ्रिप्स आगे चलकर धीरे धीरे वायरस में बदल जाती है। इसके अलावा खेत के अंदर वाइट फ्लाई का जाना ज़्यादा होना, इससे भी वायरस जैसी समस्याएं फैलती हैं। इसके अलावा और भी जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं वो वायरस जैसी समस्याओं को पनपाते हैं। वायरस की समस्या मौसम के साथ साथ दोस्तों वैरायटी पर भी डिपेंड करती है। ज़्यादातर नॉर्मल जो वैरायटियां होती हैं उसमें दोस्तों वायरस जैसी समस्याएं जो है वो आ जाती हैं। कुछ मिर्च की वायरस से संबंधित वैरायटियां हैं जिसमें वायरस ही नहीं आते हैं, तो बारिश के मौसम में उनमें भी हल्का फुल्का वायरस देखने को मिल सकता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है और रेयर केस में हम उसको सही कर सकते हैं। वायरस को कंट्रोल करने का सिंपल एक ही तरीका है, जिसमें हम दोस्तों पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, बारिश के दिनों में नाइट्रोजन लेवल को कम कर सकते हैं। यही कुछ तरीके वायरस को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि अगर हम पौध की रोपाई करते हैं तो उस स्थिति में अगर हम COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रयोग स्प्रे के रूप में करते हैं, 2 से 3 स्प्रे लेते हैं, ड्रिंचिंग करते हैं, तो वायरस से संबंधित लगभग समस्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आपके खेत में वायरस आ चुका है तब आप किस प्रकार से उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों इस समय फूल फल की भी स्थिति चल रही है, तो हम इसमें कापर जैसी दवाइयों का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। दरअसल वायरस जो हमारी फसलों में आते हैं तब हम इसमें एक अच्छी फंजीसाइड और अच्छी बैक्टीरियासाइड का प्रयोग कर सकते हैं। बैक्टीरियासाइड पे हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को ना लें, क्योंकि फ्लावरिंग स्थिति चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम टी-स्टेंस कंपनी का बैक्टीरियामाइसिन का यूज कर सकते हैं या जियो लाइफ कंपनी का जियोमाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट हैं। कापर के रूप में हम चिलेटेड कापर के रूप में कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं। कोनिका फ्लावरिंग में नुकसान नहीं करता है, तो कोनिका हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं। तो इससे सबसे पहले हमें 2 फायदे देखने को मिलते हैं। वायरस का नियंत्रण होता है और दूसरा दोस्तों फंगस से भी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा खेत में वाइट फ्लाई जैसी समस्या ना हो, माइट्स और थ्रिप्स का आक्रमण ना हो, तो वाइट फ्लाई के लिए दोस्तों हम टकाफ का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बायो में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, स्टार फ्लाई है, सेमुला है, या दोस्तों पायरॉक्सीफेन डाइफेंथुरान का प्रयोग कर सकते हो, या सिंगल डाइनेटोफ्यूरान आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हो। थायोमेथाक्सा, मिचटाम्प्रीड, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जो हैं वो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो आप इसमें से किसी भी टेक्निकल का प्रयोग वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो। थ्रिप्स में दोस्तों बायर कंपनी का लेसेंटा है, जंप है, इसके अलावा BSF कंपनी का एक्सपोनस है, इंडोफिल कंपनी का इलेक्ट्रो है, और भी बहुत सारे मार्केट में सस्ती और महंगी दवाइयाँ जो है वो थ्रिप्स कंट्रोल कर लिए आती हैं। आप आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हो। माइट्स के लिए बायर कंपनी का ओबेरान है, एंट्रापिड है BSF कंपनी का पायरेट है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आप यूज में ले सकते हो, बशर्ते बरसात के दिनों में हमें थोड़ा बहुत बायो दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि बायो दवाइयाँ जो माइट्स के लिए आती हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं, PGR होते हैं, जो नए कल्ले का विकास करते हैं और उस नए कल्लों में वायरस की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आपके खेत में वायरस आ चुका है तब आप क्या करें। देखिए शुरुआती अवस्था में अगर 2, 4, 10 पौधे होते हैं तो हम उन पौधों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं और फिर दवाइयों का स्प्रे करते हैं, जिससे वायरस नहीं बढ़ता है। लेकिन बात यह है कि अगर हमारे खेत में वायरस बढ़ रहा है और तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर पौधे को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि हम सभी पौधों को निकाल कर नहीं फेंक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ वेरीसाइड दोस्तों मार्केट में आते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल्स हैं, जैसे कि दोस्तों टी-स्टेंस कंपनी का कुरेक्स 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करें और इसके साथ निम्बिसिटीन 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वायरस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं।
निम्बिसिटीन के रूप में दोस्तों अगर हम जाइटोनिक नीम का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन ये हुआ। दूसरा दोस्तों एक बायो कंपनी स्टार बायो साइंस से है दोस्तों, इसका नाम गुजरात की कंपनी है। इसका एक प्रोडक्ट है वायरो स्टार। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका डोज अगर हम 8 से लेकर के 10 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर के हिसाब से लेते हैं तो दोस्तों मैंने देखा है कि ये दवा लगभग 70 से 80% तक वायरस को खत्म कर देती है, कंट्रोल करने के बजाय। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो रेयर केस में हम इसका तीसरे दिन एक सप्ताह में 3 बार स्प्रे लें। मैंने इसके रिजल्ट देखे दोस्तों, चौथे दिन से इसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसका प्रयोग एक बार जरूर करें। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम दोस्तों कोरियर करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी इंटरप्राइज कंपनी का एक प्रोटेक्ट 20% आता है, जिसके अंदर आयनामेंटल बाइसल्फेट टेक्निकल है दोस्तों। रिजल्ट इसके भी काफ़ी बेहतरीन आते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वायरस को कंट्रोल करता है। 25 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर का इसका डोज है और ये बहुत ही अच्छे से इसको कंट्रोल कर लेता है दोस्तों। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं जो वायरस से संबंधित हैं, लेकिन मैंने इन 3-4 प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं दोस्तों। आप 100% तक वायरस को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, जिन फसलों में या जिन पौधों में वायरस आ चुका है दोस्तों, हम उन पौधों को सही नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उनको वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 100% वायरस की कोई दवा नहीं है, 100% तक कोई भी दवा वायरस को खत्म नहीं कर सकती है। लेकिन आप प्रिवेंटिव तरीकों से अगर ध्यान में रखते हो तो वायरस जैसी समस्या हमारी फसलों में आती ही नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वायरस से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको पसंद आई होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।